साथियों, सभी का सपना अलग अलग होता है। किसी को गवर्नमेंट जॉब में जाना होता है, किसी को आईआईटी की तैयारी करनी होती है, किसी को नीट की तैयारी करके डॉक्टर की तैयारी करनी होती है। और अगर जो सपना होता है उसको अपन प्राप्त कर लेते हैं तो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए इससे ज़्यादा और खुशी क्या हो सकती है। यही होता है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, अगर उस फील्ड के अंदर जो सपना है उसके अंदर अपन अगर टॉप रैंक या फर्स्ट रैंक हासिल कर लेते हैं, इससे ज़्यादा अपन को और अपने परिवार वालों के लिए इससे ज़्यादा और खुशी क्या हो सकती है। और इससे ज़्यादा चाहिए भी क्या। आज तक अपन ने सुनते सुनते आए हैं, समाज में चारों तरफ न्यूज़ आती रहती है कि साहब कोई तैयारी कर रहा था, तैयारी करते करते डिप्रेशन में चला गया, सिलेक्शन नहीं हुआ इस वजह से डिप्रेशन में चला गया। या कोई नीट की तैयारी कर रहा था, जेई की तैयारी कर रहा था, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा था, सिलेक्शन नहीं हो रहा था, साहब उसने सुसाइड कर लिया। अगर आपको अब ये सुनाई दे कि नहीं साहब टॉपर था, उसने सुसाइड कर लिया, तो आप और हमारे लिए, अपने लिए सबसे पहले ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि खुद का ध्यान रखें, प्लस अपन ध्यान रखें अपने परिवार में, अपने छोटे भाई बहन हैं, बड़े हो सकते हैं, वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, प्लस कौन से फील्ड में वो तैयारी कर रहे हैं। फील्ड कोई भी हो, पढ़ने की एक तरीका होता है और एक उसको हावी नहीं होने देना है। बात करता हूँ मैं नीट 2017 का टॉपर है नवदीप सिंह, जिसने अभी आत्महत्या कर ली, मतलब सुसाइड कर लिया उसने। और सब कुछ होते हुए भी, आज के टाइम पे इतनी सुख सुविधाएं होते हुए भी ये सब अपन को देखने को पड़ रहा है, अपन के सामने ऐसी घटनाएं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इतना? अपन आप सोच के देखो, अपने माँ बाप की तरफ जाके देखते हैं तो उनको पढ़ाई में कितना कुछ सुविधाएं मिलती थी। आज के जो बच्चों को सुविधाएं मिलती है, अपन को जो सुविधाएं मिल रही है, उनके अपनी तुलना में उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी सुसाइड करने की इतनी घटना नहीं होती थी। बात करते हैं इसी को लेके। आज से पहले अपन ये सोचते थे नहीं साहब ये कम नंबर की वजह से ये सब हो गया। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप और हम सब जुड़े हुए हैं लगभग, तो उसमें ये मैसेज देना कि कहीं अपन इस दौर में अपने छोटे भाई बहन का भी ध्यान रखें। कहीं अपन तो इस चीज़ का स्वीकार नहीं हो रहा है। अपन को ये कोई भी नहीं सिखाता इस चीज़ को कि सफलता जो है, सक्सेस है, सक्सेस ही सब कुछ है। ये सिखाया जाता है। अपन कोचिंग में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, सब ये सिखा रहे हैं आज टाइम, सक्सेस बनो, आप सक्सेस बनो। नहीं साथियों, सक्सेस और जो हैप्पीनेस है, सफलता और प्रसन्नता दोनों अलग अलग हैं। अगर आप सफल हो तो ये सफलता जीवन का एक अंग है, ज़िंदगी नहीं है ये। अगर आप प्रसन्न हो तो आप ज़िंदगी जी सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप सफल हो गए, सक्सेस हो गए, आप प्रसन्न रहोगे। ये चीज़ें अपन को नहीं सिखाई जाती है। अपन क्या है कि उसी रेस में दौड़ रहे हैं कि नहीं साहब सक्सेस हो जाओ, गवर्नमेंट जॉब ले लो और फिर देखो आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी। साथियों, गवर्नमेंट जॉब लगना उसके बाद में गारंटी नहीं कि आप प्रसन्न रहो या नहीं रहो। ज़िंदगी जॉब कुछ, सरकारी जॉब जो है कुछ हद तक अपन को सुविधाएं दे सकती है, लेकिन ज़िंदगी में पड़ाव बहुत तरीके से आते हैं। उनके लड़ने के लिए, उनके हिम्मत बनाने के लिए खुद को, और जो ऐसे माहौल होते हैं उनसे बाहर निकलने के होती है। मैं बात करता हूँ कि जो सफलता होती है, सफलता वो प्रसन्नता, सफलता जो है अपने जीवन का एक अंग है, लेकिन ज़िंदगी नहीं है। और प्रसन्नता जो है ज़िंदगी है। अगर आप प्रसन्न हो, आराम से ज़िंदगी बढ़िया खुशी तरीके से जी सकते हो। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब लगभग 50 लाख सरकारी गवर्नमेंट जॉब है केंद्रीय। अगर राज्य की ओर मिलाते तो लगभग 1 करोड़ और होता है। तो 1 करोड़ सरकारी है, लगभग 140 करोड़ भारतीयों में से। क्या बाकियों की ज़िंदगी नहीं है क्या? है ना? तो बात करते हैं इसी को लेके कि सफलता और असफलता। सफलता और असफलता सिक्के के दो पहलू हैं। अपन तैयारी करते हैं, सफल हो जाते हैं, अपन तैयारी करते हैं, असफल भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि अपन अगर असफल हो गए तो डिप्रेशन में चले जाए। दो योद्धा लड़ते हैं, दो योद्धा लड़ते हैं, तो एक हारता है, एक जीतता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है अपन को। सफलता और असफलता सिक्के के दो पहलू हैं। कभी अपन तैयारी करते रहते हैं तो कभी अपन टॉप पे चले जाते हैं, कभी अपन बॉटम पे आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है बॉटम पे आ गए तो नहीं साहब अपन डिप्रेशन में चले जाएं। दो योद्धा युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ते हैं, तो कोई जीत जाता है तो उस चीज़ से खुश होना चाहिए कि नहीं साहब मैं जीत गया और आगे और सुधार करूँगा। जो हार जाता है उसको इस चीज़ का खुश रहना चाहिए, ठीक है मैंने मेरे एफर्ट लगाए थे, अब की बार, अगली बार और मैं कोशिश करूँगा और इसमें सुधार करूँगा। इस चीज़ से खुश होना चाहिए उसको। अगर आपको कोई स्वीकार कर लेता है तो इस चीज़ से खुश होना चाहिए कि अपन को स्वीकार कर लिया गया है। अगर आपको कोई कोई अस्वीकार या रिजेक्ट कर देता है तो इस चीज़ से खुश होना चाहिए कि दुनिया बहुत बड़ी है और मिल जाएगा अपन को। ज़रूरी नहीं है
कि वो स्वीकार करे, इस चीज़ से खुश होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है आपको 1-2 प्रयास में, तो खुश होना चाहिए कि आज ज़्यादा अपन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और टाइम पे अपन जॉब लग गए। अगर आप असफल हो जाते हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, सफलता नहीं मिली, तो इस चीज़ से खुश होना चाहिए, यार मैंने इतनी मेहनत की, मेरे पास जो मेहनत की है वो मेरे पास अनुभव है और आगे जो है और एफर्ट लगाऊंगा, अब की बार मैं ज़रूर कुछ ना कुछ प्राप्त करके रहूँगा। आज के दौर में जो है ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि जो सफलता सफल जो लोग होते हैं, सक्सेस जिसको बोलते हैं, उन लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से सभी लोग गले लगाते हैं। लेकिन हकीकत ये है आज के टाइम पे कि गले उन लोगों को लगाना चाहिए जो असफल हैं, उनको गले लगाने की ज़रूरत होती है। लेकिन दुनिया ये है कि नहीं साहब, जो सफल हो गया उसको गले लगा रही है। पश्चिमी देशों में अपन आपने नहीं देखा होगा, लेकिन न्यूज़ में पढ़ते हैं अपन कि वहाँ पे सफलता और असफल दोनों लोगों को बराबर रखा जाता है, कभी भी उनमें भेदभाव नहीं किया जाता है, दोनों एक ही है। हो सकता है कि आपकी तैयारी फुल थी और आपने कुछ बीमार हो गया, कुछ भी तरीके से आप एग्ज़ाम नहीं देने पाए या फिर उसमें परफॉर्म नहीं कर पाए, तो मैंने तो बराबर की थी ना आपने, वो 1-2 मिनट या कुछ वजह से रह गए। तो सब जो पश्चिमी देश है उनमें बराबर रखा जाता है, तब वहाँ पर डिप्रेशन या जो आत्महत्या मामले आते हैं वो बहुत ही कम है। भारत के अंदर लगभग हर एक 6 में से छठा लड़का जो है डिप्रेशन है, इतनी सुख सुविधाएं होते हुए भी। साथियों, आपको आपको अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना है इसमें। ये नहीं कि साहब आप उसमें, ठीक है आप उसको बोलो कि पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि आप सफल नहीं हुई तो क्या करेंगे अब। आपने एक चीज़ में उदाहरण देता हूँ आपको, टीना डाबी जो है अभी बाड़मेर से कलेक्टर है और उन्होंने फर्स्ट 21 साल के अंदर आईएएस बन गई और सफलता प्राप्त कर ली और सक्सेस हो गई वो। लेकिन अपने जो वैवाहिक जीवन है या व्यवहारिक जीवन है या सामूहिक जीवन है, उसके अंदर वो असफल हो गए साहब। उनकी शादी थी, एक शादी नहीं चली, सेकंड शादी उन्होंने सी। तो ज़रूरी नहीं कि सफल हो, अगर आप किसी फील्ड एक में सफल हो गए, जॉब लग गए, तो बाकी जीवन के अंदर आपको सफलता मिलती रहेगी। लेकिन नहीं, ये चीज़ें होती है जो आपको और हमको जो है। साथियों, अंत में ये कहूँगा मैं आपको कि जीवन जो है ना बड़ा अनमोल है, एक बार मिला है इसको। मानते हैं अपन कि मृत्यु आना प्राकृतिक है, लेकिन इस तरीके से खुद को लेके आना, मृत्यु के पास जाना, वो सबसे बड़ी गलत है। जो लोग सुसाइड करते हैं वो ये सोचते हैं कि यार मैं अगर ये कदम उठा लेता हूँ तो जो समस्या हैं वो ख़त्म हो जाएगी और मेरे साथ चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। समाज होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो कुछ दिन तक रहते हैं, 1-2 दिन, 10 दिन लास्ट। लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, ज़िंदगी भर उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ज़िंदगी भर आप वो जो ऐसा काम करते हैं वो उनको ज़िंदगी भर दुःख दे के जाते हैं। इस चीज़ को आप जो ऐसा कदम उठाते हैं वो नहीं सोचते हैं। वो उस टाइम पे इतना ही सोचते हैं कि यार नहीं, बस यहीं ख़त्म हो जाता है। इसलिए साथियों, इस कंपटीशन दौर में भागदौड़ लाइफ के अंदर खुद का ध्यान रखना है और अपने जो छोटे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उन सब का ध्यान रखना है। अगर कोई दोस्त दुखी रहता है तो उसको गले लगाने का टाइम है ये। नहीं साहब, गले लगाओ उसको मोटिवेट करो। ये नहीं कि यार वो इतना पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है, वो पढ़ रही है, उसका चीज़ का टाइम नहीं है। ऐसे बहुत साथी हैं जो गम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, उनको ज़रूरत होती है गले लगाने। नहीं यार, कोई बात नहीं है, उसको देखो, ये देखो, वो होती है। ठीक है साथियों, बाकी नई वीडियो में मिलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।